हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। फर्स्ट सेमेस्टर के एसओएल के जो एग्ज़ाम हैं 21 मार्च से कंडक्ट होने वाले हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी एग्ज़ाम से पहले। इस वीडियो में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डाउट्स हैं एग्ज़ामिनेशन को लेकर, जो आपके ओबीई एग्ज़ाम हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, वो मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखें, बिना स्किप करे देखें। आप मल्टीपल स्पीड में इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखें। जितनी भी आपके इम्पोर्टेंट डाउट्स हैं वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यार, आप लोगों को मालूम है ओपन बुक एग्ज़ाम एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर होगा। जिस वेबसाइट से आपने रजिस्ट्रेशन किया है एग्ज़ाम का, ओबीई एग्ज़ाम का जिस वेबसाइट से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसी वेबसाइट पर लॉगिन करके आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। अब मान लेते हैं आप लोगों का पहला एग्ज़ाम 21 मार्च को है और मान लेते हैं सुबह 9:30 या दोपहर 2:30 बजे आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 10 से 15 मिनट पहले आप अपना वेबसाइट ओपन करके बैठ जाओगे। जिस भी वेबसाइट पर आपको एग्ज़ाम देना है, लाइक ओबीई वाली, उस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके बैठ जाओगे और जब आपका एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट हो जाएगा, आप क्लिक हेयर पे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा लॉगिन करने के बाद। तो उस पर क्लिक करके आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लोगे और अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अच्छा, आई होप ओबी रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों ने कर दिया होगा। जिसका नो रिकॉर्ड फाउंड वाला दिक्कत आ रही है, प्लीज़ उसको ट्राई करते रहें और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें, उसके बाद ट्राई करें, वो ओबी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर से ट्राई करते रहें, आप सक्सेसफुली ओबी रजिस्ट्रेशन कर लोगे। दोस्तों, वीडियो एडिट करते वक्त एक और अपडेट आप लोगों को देनी थी कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना ओपन बुक एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है नो रिकॉर्ड फाउंड वाली। तो उन बच्चों ने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी स्टूडेंट डैशबोर्ड से जाके अपडेट कर दिया। उसके बाद भी न्यू रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है ओबीई पोर्टल में। तो ऐसे बच्चे अपना जो एग्ज़ाम है वो ईमेल आईडी के थ्रू दे सकते हैं और अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आप एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपका जो एसओएल की वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो एडवाइजरीज़ है और यहीं पर ही इसी के नीचे या ऊपर ही आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का भी लिंक मिल जाएगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे बच्चे जिनका पोर्टल नहीं खुल रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रही है, तो वो क्वेश्चन पेपर तो इस वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर यूआरएल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का आपके एग्ज़ाम वाले दिन आ जाएगा। और जो ईमेल आईडीज़ हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एडवाइजरीज़ के आप ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कोर्सेज़ वाइज आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। जैसे मैं बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ सपोज़ करो, तो मैं बीए प्रोग्राम की पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज ईमेल आईडी मिलेंगी। याद रखिए, जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसकी डेट यहाँ पर देख लेना, अपना कोड मैच करके आप ईमेल आईडीज़ यहाँ पे देख सकते हो। इन ईमेल आईडीज़ पर आप अपना आंसर सेंड कर दोगे। ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका ओबी पोर्टल में टाइम निकल जाने तक भी आंसर सबमिट नहीं होता है, तो वो भी ईमेल के थ्रू सेंड करेंगे, उनके लिए भी यही ईमेल आईडीज़ हैं। तो सभी बच्चे जिनका ओबीई पोर्टल में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है वो ईमेल के थ्रू सेंड करेंगे और ऐसे सभी बच्चे जो पोर्टल में अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर सबमिट नहीं कर पाए वो भी ईमेल पे थ्रू सेंड करेंगे। तो ईमेल के थ्रू जब आप सेंड करोगे तो आप सब्जेक्ट जो होता है अपने ईमेल का, उसमें आप अपना एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिखोगे। ठीक है ना। और कोर्सेज़ वाइज पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है ईमेल आईडीज़ की, इसको देख लीजिएगा। बाकी एक एडवाइजरीज़ भी है, एडवाइजरीज़ आप पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको एडवाइजरीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से आप ईमेल आईडीज़ की लिस्ट और एडवाइजरीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप वीडियो कंटिन्यूशन में देखिए, आपको एडवाइजरीज़ जितनी भी इसमें लिखी हुई हैं वो सब समझ में आ जाएंगी। तो जो वेबसाइट पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी वेबसाइट पर आपको एग्ज़ाम देना है और आपको आंसर वाइज पीडीएफ बनानी है। लाइक मान लो एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स आपको करने हैं, तो हर आंसर की अलग सेपरेट पीडीएफ बनेगी और पीडीएफ का मैक्सिमम साइज 7 MB का होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने आपको बताया है कि पीडीएफ एक्चुअल में मोबाइल से किस तरह से बनाई जाती है और अगर पीडीएफ का साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसको रिड्यूस कौन सी वेबसाइट से किया जाता है। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर से देखें सो दैट आपको एग्ज़ाम वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना आए। इन केस आपकी अगर पीडीएफ 7 MB से ज़्यादा की हो गई है तो उसको आप इजीली रिड्यूस कर सको। ठीक है, अच्छा, शीट्स का आपको पता होना चाहिए, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि A4 साइज़ शीट्स आपको यूज़ करनी है। ठीक है, और वाइट या
वाइट शीट आपको यूज़ करनी है, लाइन से बिना लाइंस वाली आपकी मर्जी है, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। शीट्स के देखो फर्स्ट पेज पर आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपको साइड में दिख भी जाएगा, और मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, ठीक है। हर क्वेश्चन की जो फर्स्ट शीट होगी उन पर ये सब 6 चीज़ें लिखनी है। ऊपर आपका सीरियल नंबर रहेगा, सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आईडी कार्ड या एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट बार बार शेयर कर रहे हो कि सर इसमें लिखा है सिग्नेचर करना इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखे रहने दो, सिग्नेचर करना मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज गाइडलाइंस में ऐसी कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। बाकी हर आंसर्स की जो एडिशनल शीट्स होंगी फर्स्ट शीट्स के अलावा, उसमें सिर्फ अपना एग्जाम रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड और ऊपर सीरियल नंबर लिखोगे। मान लो एक क्वेश्चन आपका 5 पेजेस में आया तो उसमें 1 से लेके 5 तक सीरियल नंबर लिखोगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करोगे तो उसमें सीरियल नंबर 1 से दोबारा से शुरू करोगे। कंटिन्यूएशन में सीरियल नंबर आप नहीं लिखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लाइक अगर आपका 5 पेजेस में पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें सीरियल नंबर 1 से शुरू करोगे, 6 नहीं लिखोगे उसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब एग्ज़ाम की ड्यूरेशन आपको पता होनी चाहिए। आपके एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम स्टार्ट होने का टाइम लिखा हुआ है, उस टाइम से लेकर टोटल 4 घंटे आपके पास हैं। लाइक मान लो सुबह 9:30 का एग्ज़ाम है तो 1:30 बजे तक का आपके पास टाइम है, और दोपहर को 2:30 का एग्ज़ाम है तो 6:30 बजे तक का आपका एग्ज़ाम है। तो इन्हीं 4 घंटों के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को वहाँ से डाउनलोड करना है वेबसाइट से, फिर उसको अपनी राइटिंग में लिखना है, फिर हर आंसर की PDF बनानी है और उसको अपलोड कर देनी है। 4 घंटे हैं आपके पास। अब मान लो इन 4 घंटों में भी आप आंसर्स को अपलोड नहीं कर पाते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा घंटा और दिया जा रहा है। आप इस एक एक्स्ट्रा घंटे की मदद से सेम अपने वेबसाइट में ही अपलोड कर सकते हो अपने आंसर्स। लेकिन मान लो अगर आप उस एक एक्स्ट्रा घंटे का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कोई प्रूफ साथ में अटैच करना पड़ेगा, सो दैट आपको जो भी प्रूफ होगा वो साथ में अटैच करना पड़ेगा एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। लाइक मान लो 2:30 से 6:30 बजे की आपकी टाइमिंग है, 6:30 बजे तक आपका अपलोड नहीं हो पाया। अब उसका रीज़न क्या है? हो सकता है आपका सर्वर एरर हो, वेबसाइट नहीं चल रही हो, कोई भी एरर हो, या PDF अपलोड करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो फ़ौरन उसी वक्त उसका स्क्रीनशॉट लें और उस स्क्रीनशॉट को आप अटैच करेंगे। इन केस आप 5th आवर में, यानी कि मॉर्निंग सेशन की बात करूं तो 5वें घंटे में, या इवनिंग सेशन की बात करूं 6:30 से 7:30 के बीच अगर आप अपलोड कर रहे हो 5th आवर में, तो उस अपलोडिंग के साथ साथ किसी 1 या 2 क्वेश्चन के पोर्टल के आगे वो स्क्रीनशॉट साथ में आप अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो स्क्रीनशॉट आप अटैच करोगे, बाकी 1 घंटे का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो इसका जो रिजल्ट है थोड़ा लेट आएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि 4 घंटे में ही आपको आंसर्स करने हैं और उसमें अपलोड करने हैं। अच्छा जी, अब मान लेते हैं कि इन 5 घंटों में भी आपके आंसर्स वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुए। इसका जो सॉल्यूशन है होगा ईमेल आईडी। एसओएल अपनी वेबसाइट पर ईमेल आईडी निकालेगा, उन ईमेल आईडीज़ पर आप अपना आंसर सेंड करोगे इन केस पोर्टल में अगर आपके आंसर सेंड नहीं होते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप ईमेल के थ्रू आंसर सेंड कर रहे हो तो पूरी एक PDF बनाकर ही ईमेल करना, और ईमेल करने का भी टाइम है। लाइक मान लो आपका सारा पोर्टल का टाइम ख़त्म हो गया तो उसके नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही आपको ईमेल करना होगा, ज़्यादा डिले मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। और याद रखिए, ये जितने भी ईमेल के थ्रू भेजे गए आंसर होंगे या फिर एक एक्स्ट्रा घंटा यानी कि 5th आवर वाला पोर्टल में अपलोड किया हुआ आंसर होगा, इन सभी बच्चों का जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 4 घंटे जो आपको मिल रहे हैं उन्हीं 4 घंटे का इस्तेमाल करते हुए आप आंसर्स दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, BA प्रोग्राम वाले बच्चे एक बात अपने दिमाग में बिठा लें, आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपके हैं, वो सब्जेक्ट का जिस भी दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपके पोर्टल में 2 पेपर शो करेंगे, लेकिन आपको वही पेपर देना है जो आपके एडमिट कार्ड में है। मान लो आपके पास पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री डिसिप्लिन है, तो जिस भी दिन आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा या जिस भी दिन आपका हिस्ट्री का पेपर होगा, तो बी केयरफुल वाइल अपलोडिंग योर आंसर शीट। आपके पोर्टल में जिस भी दिन पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा तो उसके साथ साथ आपका जो दूसरा डिसिप्लिन है वो भी उस पोर्टल में शो करेगा, लेकिन आपको सिर्फ उसी पोर्टल को लॉगिन करना है, आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है जिस दिन उसका एग्ज़ाम है, ठीक है। और उसी पोर्टल में अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे प्रीवियस ईयर से मैं देखता आया हूँ मिस्टेक कर देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर हिस्ट्री के सेक्शन में अपलोड करके आ जाते हैं। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन ना उठे कि सर मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना है, मेरे पोर्टल में 2 पेपर शो हो रहे हैं। आप वही वाला एग्ज़ाम दोगे जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, एग्ज़ाम देते वक्त एक चीज़ याद रखो, एग्ज़ाम से पहले जो आपको शीट्स यूज़ करनी है उसको अरेंज करके एक तरफ रख लो। जो आपको सारा जो आपको लिखना है शीट्स पर, बाकी शीट्स पर, वो पहले से ही आप लिख कर रख लो, क्योंकि
एग्ज़ाम वाले दिन बच्चे क्या करते हैं कि सर मैं वो लिखना भूल गया, मैं ये लिखना भूल गया। हाँ, आप सिर्फ एक चीज़ की स्पेस छोड़ सकते हो, यूनिक पेपर कोड का। और जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा तो आप यूनिक पेपर कोड लिख दीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शीट्स में अगर कोई माइनर मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं ये चीज़ भी। मान लो शीट्स आपने अपलोड कर दी, उसके बाद आपने ये रियलाइज़ करा कि यार मैं उसमें सेमेस्टर लिखना भूल गया अपना, या फिर मैं यूनिक पेपर कोड लिखना भूल गया, या फिर कुछ भी लिखना भूल गया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपकी शीट्स एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, शीट्स के ऊपर एग्जामिनेशन रोल नंबर बिल्कुल करेक्टली आपने लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई और माइनर मिस्टेक आपकी हो जाती है, चाहे वो सीरियल नंबर से रिलेटेड हो, चाहे वो कोर्स का नाम, सब्जेक्ट का नाम, टाइटल ऑफ द पेपर से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्यूरेशन, डेट से रिलेटेड हो, उसमें अगर गलती आप कर देते हो लिखते वक्त तो वो बर्दाश्त है। लेकिन एग्जामिनेशन रोल नंबर, बी केयरफुल वाइल राइटिंग एग्जामिनेशन रोल नंबर, उसको बिल्कुल ठीक से लिखना, सो दैट एग्जामिनर के पास जब वो सीट जाएगी चेक करने वाले के पास, वो उसको चेक कर सके, आपका एग्जाम रोल नंबर से आपको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो पोर्टल बिल्कुल केयरफुली इस्तेमाल करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी। आप वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, डाउनलोड करने के जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का जो प्रोसीजर है, वो तो एक का जो आप ओबीई पोर्टल है वहाँ से आप डाउनलोड करोगे, और मान लो उस वेबसाइट हैंग हो जाती है एग्जाम के टाइमिंग पर, तो एक अल्टरनेट तरीका भी आएगा, जो कि एसओएल की वेबसाइट पर एक लिंक आएगा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का। उस लिंक से भी आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। इन केस एग्जाम के टाइम वाले दिन आपकी जो पोर्टल है अगर किसी कारण से नहीं खुल पाता है, सर्वर एरर या कुछ भी एरर की वजह से, तो आप एसओएल की मेन वेबसाइट से भी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके अपना आंसर्स लिखना शुरू कर सकते हो। बाकी पीडीएफ बनाकर फिर आप अपलोड कर सकते हो। पीडीएफ आप जब बनाओगे तो आपकी मर्जी है कि आप एक क्वेश्चन करो, उसकी पीडीएफ बनाओ, उसको अपलोड कर दो, फिर ऐसे ही दूसरा करो, उसको अपलोड कर दो, फिर देन तीसरा, फिर चौथा। या फिर आपकी मर्जी है कि चारों पीडीएफ पहले बना लो अलग अलग, फिर चारों एक साथ अपलोड करते जाओ। ये आपकी मर्जी है, आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और याद रखना कि पोर्टल में जब आप पीडीएफ अपलोड कर रहे होगे तो नीचे फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आता है, उसको ज़रूर क्लिक करना, 2 बार क्लिक करना है। एक प्रीव्यू करता है वो, और एक फाइनल सबमिट करता है। सबमिट करने के बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल होगा उस पर कन्फर्मेशन ईमेल आ जाता है कि हाँ जी आपकी पोर्टल पे, आपकी पीडीएफ पोर्टल पे सक्सेसफुली सेंड हो गई हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फाइनल सबमिट किया है, आप बिल्कुल श्योर हो कि आपने फाइनल सबमिट किया है, उसके बाद भी आपको ईमेल नहीं आता, तो घबराने वाली बात नहीं है। सम ऑफ द केसेस में ईमेल नहीं भी आता है, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिनका टाइम निकल जाता है 5 घंटे, उसके बाद वो ईमेल के थ्रू अपनी आंसर शीट सेंड करते हैं, तो याद रखना कि ईमेल सिर्फ एक बार करिएगा प्रॉपरली। और प्रॉपरली जो ईमेल आईडी वेबसाइट पर गिवन है एसओएल की, कुछ टाइम में आ जाएंगे, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो आ गई हो, तो उन्हीं ईमेल आईडी पर मेल करना है। और अपनी आंसर्स की सारी पीडीएफ, अपनी आंसर्स की सारी या एक पीडीएफ बनाकर ही मेल करना है, और एक ही बार मेल करना है, दैट्स इट। और आपने जो मेल किया है उसका कंफर्मेशन मेल आए ईमेल वाला, वो ज़रूरी नहीं है, बट मेक श्योर कि आपने सक्सेसफुली ईमेल किया हो, सेंड बॉक्स में वो आपका शो होना चाहिए। अगर इन केस रिजल्ट में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो एटलीस्ट वो आप जाकर कैंपस में दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ओबीई एग्ज़ाम की। आई होप आपकी चीज़ें समझ में आ रही हों, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। कुछ क्वायरीज हों आपकी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख सकते हैं। एग्जाम के अंदर ब्लैक या ब्लू पेन इस्तेमाल करें, क्वेश्चंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर्स लिखें और सीरियल नंबर लिखें, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो सीरियल नंबर लिखकर आप अपना आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये बता देता हूँ कि बहुत से बच्चों को बहुत सी चीज़ें मिलेंगी इस एग्ज़ाम के दौरान। यूट्यूब के ऊपर आंसर्स मिलेंगे, बी केयरफुल। आप अगर यूट्यूब से आंसर लिख रहे हो तो बिल्कुल सतर्क लेकर रखना, बिकॉज वहाँ पर गलत आंसर भी आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, आप कहीं से भी आंसर लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना। ये ओबीई एग्ज़ाम है, फर्स्ट टाइम हो रहे हैं आप लोगों के लिए, इसके बाद ऑफलाइन ही होंगे। तो फर्स्ट टाइम जो ओबीई एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें बिल्कुल केयरफुल रहना, ऐसा ना हो कि आप गलत आंसर लिख कर आ गए हो, फिर आपके एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते या फेल हो जाते हो, इसकी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।